नमस्कार, मैं राजेश कुमार रवि गांधी मैदान के क्राफ्ट बाज़ार में उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं क्राफ्ट बाज़ार के विभिन्न राज्य के द्वारा संचालित क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया है। उसमें देश के विभिन्न राज्यों के द्वारा क्राफ्ट मेला के तहत स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल का हम लोग जायज़ा लेते हैं। आइए देखते हैं अंदर का। आइए हम क्राफ्ट मेला का जायज़ा लेते हैं और राज्य के विभिन्न स्टॉलों द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का जो खरीद बिक्री की जा रही है और अपनी कला संस्कृति को बचाने के लिए विभिन्न राज्य को द्वारा स्थापित किया, उसमें हम जानना भी चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि राज्य के विभिन्न राज्यों के द्वारा स्थापित किया कला संस्कृति को बचाने के लिए एक गांधी मैदान में स्टॉल लगाया गया है और हम देखेंगे विभिन्न स्टॉलों में किस तरह से उसकी बिक्री की जा रही है, क्या उसकी सरकार को उसके प्रति प्रोत्साहन मिलती है कि नहीं मिलती है और अपनी कला संस्कृति को बचाने के लिए जहद के रूप में वो अपना रहे हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कश्मीरी स्टॉल में इनके संचालक से इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जी सर, बोलिए। आप कश्मीर से आकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्टॉल लगाए हैं जी सर। और क्या क्या आपकी प्रोडक्ट है और क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर आप हमें बताएंगे। जी, हमारे पास शॉल मिलेगा, सूट्स, स्टोल्स जो हैंडमेड होता है, सब हैंडमेड होता है। जैसे स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास है 400 से। जैसे वॉलनट है, ये तो कश्मीर का ये फेवरेट है कश्मीर। और हमारे पास स्वेटर मिलेगा कश्मीर का, ये पश्मीना शॉल मिलेगा जो कश्मीर का फेमस चीज़ है। और हमारे पास आरी वर्क का शॉल मिलेगा, सूट्स मिलेगा। इसमें हमारे पास अलग अलग रेट का है और रिजनेबल रेट पे मिल जाता है हमारे पास। जी सर। और हमारे पास हम पटना आ रहे हैं 10 साल से। अच्छा लगा पटना भी, तो इसके लिए थैंक यू। तो ये आप प्रत्येक साल गांधी मैदान में आते हैं अपने स्टॉल के माध्यम से अपनी कला संस्कृति या उस राज्य की विशेषताएं के बारे में जो स्टॉल के माध्यम से आपने बताया, और पिछले 10 वर्षों से आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या आपको सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन मिलती है? क्या जी सर, हाँ, हमेशा हम सरकार हमारी सेवा करते हैं। जैसे ये सरस होता है, उसमें भी हमें स्टॉल फ्री में देते हैं, तो उसके लिए हम सरकार का शुक्रिया। हैंडलूम भी मिलता है, शुक्रगुजार हैं यहाँ की सरकार का। तो देखा आपने, श्रीनगर से आया स्टॉल में जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ के जो स्टॉल अपने माध्यम से ये लोग लगाते हैं और किस तरह से स्टॉल के प्रति यहाँ के लोगों को रुझान रहता है और किस तरह से बिक्री होती है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं उस स्टॉल के प्रति, उससे हम जानना चाहेंगे इसका स्टॉल का संचालक महोदय। जी सर, यहाँ के लोग हमसे लेते हैं। जैसे पश्मीना शॉल है, उसका यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी होती है हमारे पास। ये गर्म रहता है, अच्छा क्वालिटी होता है, तो इसके लिए पटना में हमारा अच्छा चलता है हमेशा। इसमें क्या क्या विशेषताएँ होती है? जी, ये जैसे पश्मीना शॉल, स्टोल्स आते हैं, इसमें सूट्स आते हैं, हर कोई आइटम, साड़ी आते हैं, इसमें हर कोई चीज़ यहाँ पे अच्छा चलता है हमारा। तो देखा हमने अभी कश्मीर की खूबसूरती को देखा और यहाँ का स्टॉल के बारे में जाना, तो बहुत अच्छा लगा। आइए हम आगे की ओर ले चलते हैं, वहाँ भी विशेष बताया जाएगा। आइए हम जानना चाहेंगे एक खूबसूरत कलाकृति स्टॉल के संचालिका द्वारा कि किस तरह से अपनी कलाकृति को पटना के गांधी मैदान में अपने क्राफ्ट बाज़ार के माध्यम से लोगों को आकर्षित करा रहे हैं, उनसे बार हम जानना चाहेंगे। विनीता सिन्हा। ये टेराकोटा कला है, जो पकी हुई मिट्टी की कला है, जो कि मैं बनाती हूँ और मेरे साथ और भी महिलाएं हैं जो बनाती है। मैं उनको डिजाइनिंग भी बताती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो इस मेले में आने से, मेला इस टाइप का जो सरकार लगा रही है, उससे उन लोग को भी काफ़ी लाभ होता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिकता है। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा जरिया है, ताकि उन लोग को जो भी तकलीफ़ है आर्थिक मामले में, वो तो कम होता ही है। और हमें लगता है कि आर्थिक मामले से सारी तकलीफ़ें ही दूर होती हैं। तो ये वस्त्र मंत्रालय का लगा हुआ क्राफ्ट बाज़ार है, इसमें जो भी है हाथ का काम है। तो हमने एक कोशिश की है कि कुछ मतलब ऐसा करें जिससे कि और लोगों को भी लाभ पहुँचे। जी, आपने देखा भी, और सरकार के द्वारा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनको प्रोत्साहन मिलती है, किस तरह से इनको उत्साहित किया जाता है, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा किस तरह से आपको प्रोत्साहन मिलती है और अपनी कला संस्कृति को उभरने के लिए यहाँ के लोगों को भी क्या सहयोग मिलता है?
ये कला टेराकोटा एक्चुअली जो है वो काफ़ी प्राचीन कला है। हमें लगता है कि सभ्यता का विकास ही इस कला से हुआ है, क्योंकि आप देखते होंगे कि शादी ब्याह बिना हाथी घोड़ा जो मिट्टी का होता है उसके बिना अधूरा है। छठी के बर्तन या फिर मरनी तक में ये कला मनुष्य के साथ साथ ही है। तो ये इतना प्राचीन कला है, तो ये हमारी सरकार को भी लगता है कि ये लुप्त ना हो जाए। तो लुप्त ना हो जाए उसके कारण ये पूरा लगी हुई है सरकार की, नहीं कला को जीवित रखा जाए। तो वो समय समय पर इस तरह का मेला लगाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेला वस्त्र मंत्रालय का मेला है, तो ये सरकार से ही है, तो वो भी है। और उसके बाद वो इस लोन उपलब्ध कराती है। जैसे आपका हो गया PMEGP लोन, और उसमें महिलाओं को भी छूट है। और फिर आपका हो गया उद्यमी लोन, युवा उद्यमी लोन, उसमें है कि महिलाओं को 5 लाख का सब्सिडी आपको मिल जाता है, और जो 5 लाख है वो 7 साल के बाद रिटर्न करना पड़ता है। ये काफ़ी ही अच्छा एक कोशिश और पहल है, जिससे कि उनके जो गरीब से गरीब महिलाएं भी हैं तो उनको पूंजी की कमी नहीं हो पाती है। और जो ये इस तरह का जो मेला लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो निःशुल्क उनको सारी सुविधाएँ दी जाती है, जैसे कि लाइक दैट TA DA, खाने की सुविधा, माल ले जाने की सुविधा। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी कोशिश है, और सरकार भी अभी उद्योग लगाने पे काफ़ी ध्यान दे रही है। एक्चुअली एक टेराकोटा ही नहीं कर सकते आप, टेक्निकल लेवल पे भी सरकार की एक कोशिश है कि आप जॉब देने वाला बनो, ना कि करने वाला बनो। तो जब तक एंटरप्रेन्योर तैयार नहीं होंगे तो काफ़ी मुश्किल है, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, और समय समय पर इसका निःशुल्क प्रशिक्षण है। जैसे आप देख सकते होंगे यहीं पर उपेंद्र महारथी है जो निःशुल्क ही प्रशिक्षण करवाता है। तो ये हो गया, चाहे हम लोग के द्वारा भी ट्रेनिंग है, समय समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें है कि उद्यमी में सिर्फ महिलाएं नहीं आती हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी। आप क्राफ्ट बाज़ार में घूमेंगे तो बहुत सारा स्टॉल है जिसमें पुरुष भी अपना भागीदारी निभा रहे हैं, और टेक्निकल क्षेत्र, कंप्यूटर, ये सब में भी सरकार अपना योगदान देती है। तो टेराकोटा की कला तो काफ़ी प्राचीन है, जिसमें पहले थे कि मतलब दादा जो काम को कर रहे हैं वही बेटा भी कर रहा है, उसके बाद उनके भी बेटे कर रहे हैं। तो अब वो लोग भी मॉडलाइजेशन प्रशिक्षण के द्वारा समय समय पर, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा जितना भी क्राफ्ट है वो कुछ ना कुछ अपनी एक खासियत लिए हुए है, कुछ ना कुछ उसकी खासियत। जैसे पहले है कि मिट्टी के घड़े ही बनाते आ रहे थे या बर्तन ही बनाते आ रहे थे, तो उनकी आमदनी बहुत अच्छी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा है कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो ये आपको कस्टमर के पहुंच में आ जाता है बाहर तक, बिहार भी और बाहर भी, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप वीज़ा, पासपोर्ट सब बनवा करके अपनी कला को आप दूर तक पहुंचा सकते हैं, और यहाँ बैठे बैठे कलाकारों को वो फ़ायदा मिल जाता है डिजिटलाइजेशन के बदौलत। तो इसमें सरकार का काफ़ी अच्छा योगदान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनीता सिन्हा है, मैं भी एक आर्टिजन हूँ, और आर्ट एंड क्राफ्ट में विधिवत शिक्षा ली है, और लोगों को और भी ज़्यादा शिक्षित करना चाहती हूँ, और मैं इस काम में लगी हुई हूँ। और काफ़ी लोगों का सहयोग और बढ़ावा वो लोग दे रहे हैं कि इस काम में करें। और जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का भी अच्छा इसमें भागीदारी है, और लोग इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सब प्राचीन नहीं था, जैसे इयरिंग्स वगैरह हो गया, ये झुमके वगैरह अब लोग पसंद कर रहे हैं, पहनना पसंद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गले का हार, ये सब पहले नहीं बनता था, लेकिन मेरे पास जो भी आइटम मिलेगा ये लड़कियों में काफ़ी क्रेज़ है। तो इस तरह से नया चीज़, चाहे आप फ्लावर पॉट देख सकते हैं मेरे पास है, तो इस सब टाइप का मॉडलाइजेशन करते हैं। वो लोग इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं, कुछ कलरिंग हो जा रहा है। पहले जैसे था कि आपका सिर्फ कलर जो होता था वो आपका प्रकृति से मिला हुआ ही कलर यूज़ करते थे, लेकिन अब नहीं, मार्केट में बहुत सारा कलर भी आ गया है जो कि चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो वो लोग मज़े लेकर के इस काम को कर रहे हैं। जी सर। तो आपने अभी देखा कि गांधी मैदान में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए स्टॉल के माध्यम से अपनी कला की संस्कृति को उभारने के लिए आए हुए हैं। राज्य सरकार की अपनी तरफ से इनको बिजली, पानी, रहने खाने की सुविधा मुहैया कराती है, और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया रहा है। बिहार वासियों के लिए तरह तरह के अपने जो कला संस्कृति को उभारने के लिए लोगों के प्रति एक अच्छा संदेश यहाँ पे जा रहा है कि अपने अपनी राज्य कला संस्कृति बची हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं राजेश कुमार।